हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज हम क्लास 12 का पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं। ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक लंबी यूनिट है, ढंग से आपको स्टडी करना होगा। अगर आप इसे ढंग से स्टडी करोगे मार्क्स बच्चों के यहीं डूब जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम लोग इसमें 12th में यानी कि पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, उसकी लिस्ट आप देख ही रहे होंगे। और दोस्तों चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार दोस्तों, सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, आपके लिए ही वीडियोस लेके आ रहे हैं। आइए ज़रा चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक कवर है हमारा पार्टनरशिप। पूरा एक कंटेंट है दोस्तों हमारे पास, जिसके अंदर पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, एंड फोर्थ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एंड फिफ्थ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए पूरा की पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा की पूरा जो कंटेंट है ये आपका 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है आपका? 30 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, ये पूरा की पूरा यूनिट है। अब आप समझ लो इसमें आपको बहुत मेहनत करने वाली है कि मतलब हर एक सिस्टम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ, एक ये चैप्टर, और मतलब अगर आप ये चैप्टर समझोगे तो इससे सारे के सारे, यानी कि एक तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में देखिए पूरे की पूरे पार्टनरशिप का बेस होता है, ठीक है। पार्टनरशिप कैसे बनती है, ठीक है, कैसे वर्क करती है, उसमें कैसे कैसे अकाउंट सेटल करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कौन पार्टनर क्या पे करेगा, कौन पार्टनर नहीं पे करेगा, ये सारी बातें हम लोग, ठीक है, एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सीखते हैं। बेटा देखो यहाँ पर ये सारा की सारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो नॉलेज है वो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज तब आएगी जब सारी चीज़ों को आप क्लियर करते हो, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डालते हैं यानी कि चैप्टर 2। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले। चैप्टर 2 मीन्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि भैया पार्टनरशिप का क्या मतलब है। चलिए दोस्तों पार्टनरशिप का मतलब भी क्लियर करते हैं। हमसे पूछा गया कि पहले तो यही बात पता करनी है कि भैया पार्टनरशिप होती क्या है। अकाउंट बनाने से पहले तो हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया पार्टनरशिप होती क्या है, ये बताइए। पहले तो हम कहेंगे, देखिए पार्टनरशिप is the relation between two or more person who have agree to share profit in a business carried on by all or any one of them acting for all। आइए ज़रा हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप क्या होती है ना, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है। भाई मैं अगर किसी पर्सन के साथ जुड़ना चाहता हूँ तो मैं क्यों जुड़ूंगा भाई, मुझे फ़ायदा होगा तो ही जुड़ूंगा ना, अदरवाइज नहीं जुड़ूंगा भाई। ये बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों मैं रिलेशन। देखिए पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है, पार्टनरशिप मीन्स रिलेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि एग्री होते हैं कि भैया हम क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई आप मुझसे जुड़ जाओ यार, लॉस शेयर करेंगे, करोगे क्या? किसी भी कीमत पे नहीं करोगे। तो हम सिंपल ये कहना चाहते हैं कि जब भी
प्रॉफिट पर्पस यानी कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं भाई? बिजनेस करते हैं। बिजनेस आपस में मिलके करते हैं और आपस में मिलके करने की जो शर्त होती है वो प्रॉफिट शेयर करने की शर्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक प्रोसेस होता है, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग टिके हुए हैं या काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो हम सिंपल उसको पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब यहाँ पर एक नीचे पॉइंट किया हुआ था कि भाई सबके सब पार्टनरशिप चलाते हैं या सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी पार्टनरशिप चला सकता है। भाई मान लीजिए हमने कहा कि भाई 5 मेंबर हैं, 5 में से बोला कि भैया एक राजू ही इस पार्टनरशिप हमको संभाल लेगा। फॉर एग्जांपल 5 में से बोला ना कि एक ही राजू संभाल लेगा, या सारे मिलके चला रहे हैं, तो कैरिड ऑन बाय ऑल यानी कि सारे के सारे चलाएंगे, और वन ऑफ देम यानी कि एक्टिंग एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई एक पर्सन भी उसके बेस पर वहाँ पर बिजनेस को रन कर सकता है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम लोग पार्टनरशिप करने के लिए दोस्तों बहुत भाई कुछ टर्म्स तो चाहिए, कुछ मतलब इसेंशियल फीचर्स क्या हैं कि कैसे पार्टनरशिप की जा सकती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही समझ रहे हैं। सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, भाई पार्टनरशिप करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, किसके बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप चल सकती है। और ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई एटलीस्ट, पहला पॉइंट, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। भैया 2 पर्सन तो होने चाहिए। अगर 2 पर्सन नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। भाई अकेला बंदा कहेगा कि मैं किसी से पार्टनरशिप नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे पर्सन के बारे में, यानी कि जो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, तो हम यहाँ पे पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बेटे योग्य होने चाहिए, लायक होने चाहिए। अरे ये तो किसी लायक ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे ये तो किसी लायक ही नहीं है, क्या करेगा ये। तो हम यहाँ कहते हैं कि भैया पार्टनरशिप करने के लिए लायक होना ज़रूरी है। यानी कि अब लायक कैसे हो सकता है, ज़रा समझते हैं भाई। लायक क्या है, कैसे सर, क्या कंडीशन है लायक बनने की। तो देखिए, पर्सन शुड नॉट बी, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी। सबसे पहली बात है, पर्सन कोई भी हो, हम यहाँ पे कह सकते हैं अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। भैया ध्यान रखिएगा। अरे यार वो तो पागल है, तुमने सुना नहीं यार पागल के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, पागल है, उसका दिमाग कहाँ चलता है, उसके साथ कर ली तुमने पार्टनरशिप, कितने दिन टिकोगे, चलेगा ही नहीं काम। तो यानी कि अरे यार, तो पागल के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है भाई, हमने को पागल के साथ बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं करनी है। दूसरा है भाई माइनर। अरे भाई 18 साल से कम था और तुमने पार्टनरशिप कर ली है, पागल बना दिया तुम्हारा। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि माइनर के साथ भी पार्टनरशिप नहीं चलेगी मेरे दोस्त, माइनस के साथ भी पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं चलेगी। माइनर मतलब 18 साल से बिलो 18 से कम है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, भाई किसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है, कोई एनिमी है, कोई एलियन है। अच्छा एलियन, सर एलियन कहाँ से आया? अरे भाई जादू कोई मिल गया मूवी नहीं देखी थी तुमने, कहीं उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लो तो कैसे चलेगा काम। तो यहाँ पे बात समझनी कि आपको ऐसा पर्सन शुड नॉट बी, ठीक है, एनिमी नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और एलियन गलती से भी नहीं होना चाहिए।
किसी बार, अरे भैया मैंने ना ऊपर जो रहते हैं ना उनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है। अच्छा, सच में कर रखी है? तो ये सीधी बात है। आइए हम लोग पहला पॉइंट कवर चेक कर चुके हैं कि एटलीस्ट 2% मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पर्सन शुड नॉट बी माइनर, अनसाउंड माइंड, रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, एनिमी एंड एलियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आगे में हमारे पास आता है कि बी पॉइंट, इसेंशियल एलिमेंट का बी पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। बी पॉइंट में होता है एग्रीमेंट। क्या दोस्तों? एग्रीमेंट। अगर आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, मींस एग्रीमेंट, थोड़ा बहुत अजीब सा हो जाता ना। एग्रीमेंट का मतलब भाई, अगर हम लोग कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट सबसे पहली बात आपके दिमाग में जानी चाहिए दोस्तों, एग्रीमेंट मीन्स होती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस। किसी पर टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग लिखना चाह रहे हो, ठीक है? या एग्रीमेंट जरूरी नहीं है भाई, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन बता दो। अब टर्म्स एंड कंडीशन, ये एग्रीमेंट मस्ट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ये कहीं एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और एग्जिस्ट दो तरीके से हो सकता है। बिगर देखो, टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी ओरल हो या रिटर्न हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों, एक तो होगी ओरल, एक होगी दोस्तों ओरल, और एक होगी दोस्तों रिटन। ठीक है दोस्तों? भाई टर्म्स एंड कंडीशन, या तो अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहे हो, भाई एक बेटा और बाप, ठीक है, अपने आपस में मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कभी रिटर्न में साइन करेंगे। मगर भाई कई कई बड़े लोग हैं भाई, रिटर्न में कर लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सब कुछ होना है, तो कई ओरली हो जाता है और कभी रिटर्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट मीन्स होता है टर्म्स एंड कंडीशन। अगर हम लोग रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप डीड। सर ये डीड कैसे हुआ? आइए जरा मैं आपको फटाफट डीड दिखाता हूं कि डीड क्या चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डीड दिखाता हूं, डीड कैसी होती है। अगर आप डीड की बात करते हो तो डीड कैसी होती है, कैसे बनाते हैं डीड। चलो, डीड मीन्स एक तरीके से उसमें पार्टनरशिप डीड में हम सारी बातें लिखते थे। सारी बातें मतलब, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, पहले बाद में बात करेंगे पार्टनरशिप डीड पे, थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करेंगे। डीड मीन्स, रिटर्न में एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों सी पॉइंट। सी पॉइंट, ओहो, आपका समझिए कि बिजनेस होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपका बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। अगर दोस्तों मेरे आपका पार्टनरशिप कर रहे हो और बिजनेस नहीं है, समाज सेवा कर रहे हो, तो उस समाज सेवा के लिए हम लोग पार्टनरशिप नहीं करते। तो आपका बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस भी भाई, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, रात में कहीं डाका डालने का काम करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, डाका डालते हैं, प्रॉफिट हो जाता है और उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसका जीएसटी नंबर ले लूँ। भाई मैं जीएसटी नंबर लेने जाता हूँ, भैया जी, हाँ जी हमारा सर जीएसटी नंबर दे दीजिए, हमारा बिजनेस चलता है। कह रहा किस चीज़ का बिजनेस चलता है? सर रात में डाका डालते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं, हमारा पार्टनरशिप है। अच्छा, तो क्या हमें, अब खुद बताइए कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर मिलेगा? हमारी रजिस्ट्री होगी? नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका बिजनेस लीगल नहीं है। आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल यानी कि जिसे आप अनलॉफुल नहीं होना चाहिए या इलीगल नहीं होना चाहिए। आया समझ में? तो बिजनेस मस्ट भी लीगल होना चाहिए, तो ही आपकी पार्टनरशिप डीड वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट मेरे दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, डी पॉइंट है, शेयरिंग प्रॉफिट्स। ओहो, यानी कि आपका प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट शेयर होगा तो समझ लीजिए आप पार्टनरशिप में हो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, एक माइनर हो, 100 रुपए में 1 रुपए हो, 50 पैसे हो या 1 पैसा हो, 100 रुपीज में, 1000 रुपीज में भी 10 पैसे हो, मगर आप शेयर कर रहे हो ना, शेयर कर रहे हो। आइए जरा हल्का सा लास्ट में मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, एक का रेशियो है
99.999% और एक का रेशियो है 0.0002%। एक का रेशियो या 1%, सॉरी 1% मान लीजिए। तो बताइए ये क्या पार्टनरशिप वैलिड होगी? होगी। कहीं ना कहीं वो शेयर ही कर रहा है कुछ भी, समथिंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसा अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको इस तरीके से, भाई शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग ये नहीं लिखा है कि एडिक्वेट होनी चाहिए, इन्हें एडिक्वेट भी चलता है भाई, कम भी चलता है, ज्यादा भी चलता है, बट होना जरूरी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बाकी की दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आगे की वीडियोस यानी कि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि भाई पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग पार्टनरशिप आगे नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। ओके।